जय श्री हरि। द टेक अवेज फ्रॉम चैप्टर 1 श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत बहुत कुछ ऐसा है जो हमने देखा, जो हमने सीखा, और अभी कृष्ण ने बोलना आरंभ नहीं किया है तब भी इतने जबरदस्त पाठ हमारे सामने प्रस्तुत करती है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता अभी आरंभ नहीं हुई है, केवल उसका आप ऐसा समझ लें इंट्रोडक्शन है, प्रोलॉग है। अभी हम ये देख रहे हैं कि पहले अध्याय में 3 चीफ मॉडल्स ऑफ नार्सिसिज्म हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। इनमें पहले मॉडल को मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो है धृतराष्ट्र मॉडल। धृतराष्ट्र मॉडल ऑफ नार्सिसिज्म का जो आप कहें 3 मुख्य विशेषताओं का जो समुच्चय होता है, उनमें सबसे बड़ा जो ट्रेट होता है वो होता है विक्टिमहुड माइंडसेट। विक्टिम मेंटालिटी बड़ी जबरदस्त इसका एक प्रमुख गुण होती है और इसको ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। उस माइंडसेट से ये कभी बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि उसके छद्म आवरण में ये अपने इम्परफेक्शंस को छुपाते हैं। क्योंकि जिस चीज के लिए इनको लगता है कि एंटाइटल्ड है वो इनको नहीं मिला, और उसी के अराउंड ये नैरेटिव अपने आप को देते रहते हैं और लगातार उस शोषित मानसिकता, उस विक्टिम माइंडसेट के कैद में अपने आप को जानबूझकर रखते हैं। दूसरा गुण होता है फेन्ड सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस एंड वल्नरेबिलिटी। ऐसा दिखाते हैं जैसे इनके हाथ में कुछ भी नहीं। ये एक तरह से ऐसा समझ लें कि विक्टिमहुड का ही एक्सटेंशन होता है ये वाला फीचर। ऐसा दिखाते हैं जैसे हर चीज का बड़ा इन पर बड़ी जल्दी बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है, बड़े वल्नरेबल हैं ये लोग और बड़े नाजुक अपने आप को ये दिखाते हैं, बड़े नाजुक मन वाले अपने आप को दिखाते हैं। तो हर व्यक्ति इनके अराउंड जो होता है वो लगातार ऐसे रहता है जैसे उसको एक्शेल्स पर चलना हो, लगातार उसको संभल संभल कर चलना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनके चोट खाए मन को मैं चोट लगा दूं। तीसरी चीज होती है एक पाखंड, राइटियसनेस और वर्चू का। ये अपने आप को नैतिकता का, धार्मिकता का झंडा बरदार दिखाते हैं, हर समय ऐसा दिखाते हैं कि इनको बड़ी न्यायप्रियता और नैतिकता की चिंता रहती है। और इन सब चीजों की आड़ में जिस चीज को ये छुपाते हैं, जिस वास्तविकता को ये छुपाते हैं, वो होता है इनका मैलिग्नेंट स्वभाव, इनकी वो साइलेंट टॉक्सिक स्कीम्स जिनके माध्यम से ये उन लोगों के खिलाफ स्कोर्स को सेटल करते हैं जिनके प्रति इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने, यानी उन लोगों ने, इनके सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट को चैलेंज किया। वो सब कुछ जो इनके आधिपत्य में होना चाहिए था, जो इनका अधिकार था, वो यदि किसी और ने चैलेंज किया तो वो इनका शत्रु होता है और फिर उस व्यक्ति और उससे जुड़े हुए हर व्यक्ति के प्रति ये शत्रु भाव रखते हैं। और उन 3 प्रमुख गुणों की आड़ में ये लगातार अपने उन प्रोजेक्ट्स को बड़े साइलेंट तरीके से जिंदगी भर निभाते हैं और इसी के साथ साथ ये प्रयास करते हैं कि इनकी ये स्कीम्स आगे भी चलाई जाएं, परपेचुएट हों। और इस प्रोजेक्ट में इनके साथ आते हैं जो सबसे इजीली, वो होते हैं इनके बच्चे, इनकी संतान, जिसके विषय में मैंने आपसे पिछला वीडियो शेयर किया था। जब वाइब्रेशनल कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो जिसमें टॉक्सिसिटी हो, जिसमें मैलिग्नेंस हो, जिसमें नकारात्मकता हो, जिसमें विषैलापन हो, जिसमें विक्टिमहुड हो, जिसमें दूसरों के प्रति अहित चिंतन हो, ऐसे नकारात्मक और काले ऊर्जा संगठन के व्यक्ति के पास मेरा कहकर जो व्यक्ति, आत्माएं जो आएंगी, वो आप स्वाभाविक रूप से समझें कि अधिकांश वही आत्माएं होंगी जो इनके इस एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन से मेल खाती हों, या तो इनके बराबर की डार्क और नेगेटिव हो, उतनी ही मैलिग्नेंट हो, उतनी ही नकारात्मक हो, या उससे भी अधिक हो। एक पेरेंट, एक माता या पिता के होने से ये संभावना जब इतनी जबरदस्त होती है तो आप ये सोच कर देखें कि यदि दोनों माता पिता इस प्रकार के हों तब क्या संभावनाएं होंगी। लगभग 100% की संभावना है कि ऐसे माता पिता के पास संतान बनकर वही आत्माएं आएंगी जो पिछले जन्मों में इसी प्रकार के संस्कारों को रेनफोर्स करती रही हैं, और उन्होंने जब पिछला जन्म छोड़ा तब उसी ऊर्जा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वो अपने शरीर से बाहर आई, और इसके बाद उनका वो प्रोजेक्ट अपने अंदर उस प्रकार की नकारात्मकता और विषैलेपन को और आगे आगे बढ़ाना, उसको और संसार में प्रोजेक्ट करना, उसको और पालना पोसना, ये मिशन इनको उसे आगे बढ़ाना होगा। यहाँ पर धृतराष्ट्र के साथ एक और विक्टिम माइंडसेट वाली नार्सिसिस्ट हैं गांधारी जी। सो धृतराष्ट्र एंड गांधारी, दिस इज अ ड्यूओ, ये एक युगल है। इनके समागम से जिस प्रकार की संतानों के आने की आप बिल्कुल मोटे और पक्के तौर पर संभावना जान सकते हैं, वो ऐसे ही लोग होंगे या इनसे भी अधिक विषाक्त और खतरनाक होंगे।
हाँ, ये एक अलग प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि कोई आत्मा जिसने अपने पिछले जन्मों में कुछ सीखने के लिए किसी प्रकार खास प्रकार के पाठ अपने लिए चुने हैं, तो वो भी ऐसे माता पिता या इस प्रकार के रिश्तेदारों के बीच में उसको प्लेसिंग दी जाए जिससे कि वो उनके उन विषैले उस प्रकार के नकारात्मक टॉक्सिक ट्रेड्स के बीच में लगातार संघर्ष करके भी अपने उस चरित्र की रिफाइनमेंट को बनाकर रखे, और न केवल बनाए बल्कि उसको और ज्यादा बढ़ाए। उस चैलेंज के बावजूद भी वो अपने अपवर्ड ग्रोथ ओरिएंटेड स्वभाव को लगातार परिमार्जित करती जाए। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन ऐसे में यदि कोई अच्छी आत्मा ऐसे माता पिता के या ऐसे परिवार के बीच में फंस जाती है तो उसके लिए जीवन नरक से कम नहीं होता, और ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। पर मोटे तौर पर अधिकांश आप ये मानकर चलें कि लगभग 100% यही संभावना है कि ऐसे माता पिता के संगम से जो संतान बनकर आएंगे वो ऐसे ही लोग होंगे या उनसे भी ज्यादा खतरनाक होंगे। यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं दूसरे मॉडल के नार्सिसिस्ट, वो होते हैं दुर्योधन जैसे नार्सिसिस्ट। दुर्योधन के नार्सिसिज्म के पीछे जो पृष्ठभूमि है वो तो आप पहले ही देख चुके हैं। महाभारत का युद्ध ही इसलिए हुआ है क्योंकि दुर्योधन एक नार्सिसिस्ट है, और ये ऐसे नार्सिसिस्ट हैं कि इनको राइटियसनेस और वर्च्यू के पाखंड के पीछे छुपने की भी जरूरत नहीं। ये बिल्कुल डिक्लेयर करके अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, हाँ मैं ऐसा ही हूं और मुझे यही चाहिए। तो वो जो एक धृष्टता आपको इनके अंदर दिखाई देती है वो धृतराष्ट्र में नहीं दिखाई देती, क्योंकि धृतराष्ट्र वेल्ड स्कीम्स चलाते हैं, लेकिन दुर्योधन खुलकर सामने आते हैं। और जैसे जैसे जीवन भर इनके चलाए हुए प्रोजेक्ट्स के बावजूद इनको ये लगता है कि पांडु के बच्चे नहीं हारते, नहीं मिटते, नहीं खत्म होते, वैसे वैसे इनका ये संस्कार और पुष्ट होता जाता है, और इनकी धृष्टता, इनकी ढिठाई, इनका खुला हुआ जो ऑब्स्टिनेट स्वभाव है ये और खुलकर आता जाता है, क्योंकि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, ये सब कुछ मेरा है, मुझे मिलना चाहिए। माता पिता के द्वारा ये संस्कार पुष्ट किया गया है जिन्होंने जीवन भर उस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट को अपने अंदर भी पाला है और इनहेरिटेंस के रूप में अपनी संतानों में भी ट्रांसफर किया है। तो जीवन भर इन्होंने यही देखा है दुर्योधन ने कि श्रेष्ठता है जो पांडु के बच्चों की, जिसके कारण वो लगातार अपने आप को इनसे सुपीरियर प्रूव करते हैं। चूंकि दुर्योधन इनको अपना नहीं मानते, स्वाधिष्ठान चक्र मेरा का भी केंद्र होता है, तो मेरा की परिधि में पांडु के बच्चे नहीं आते, क्योंकि ये इनहेरिटेड ट्रेट है कि ये शत्रु हैं। धृतराष्ट्र के शत्रु हैं, ये हमारे भी शत्रु हैं। तो ये शत्रु हैं, इसलिए उनसे जब किसी व्यक्ति को यदि आप शत्रु मानेंगे तो आप उससे इंस्पायर नहीं होंगे, आप उसके प्रति जेलस होंगे, ईर्ष्या रखेंगे। तो वही चीज इनके साथ होती है। व्हाट ही इज completely in awe of is his own envy। अपनी ईर्ष्या से वो नहीं जूझ पाते, और चूंकि पांडु के बच्चों का जो लगातार इवैल्यूएशन उन सब की नजरों में ही देखते हैं जो मैटर करते हैं, इनके आचार्य, इनके गुरु, इनके घर के जो लोग हैं, तो ये ईर्ष्या की अग्नि और जैसे धौंकनी पाती जाती है। और ये लगातार एक एक षड्यंत्र, एक एक कॉन्स्पिरेसी के बावजूद जब पांडु के बच्चे लगातार बचते जाते हैं, और केवल बचते ही नहीं है बल्कि और प्रखर और अधिक ऊर्जावान होकर बाहर निकलते हैं, तो इनकी ईर्ष्या बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि अब कहीं पारावार नहीं रहता है। अंत में ये खुलकर कहते हैं कि जो है सो है, तुम्हें दिया था हमने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, चूंकि तुम इसको पूरा कर चुके हो और मैंने शर्त ये रखी थी कि यदि पूरा करोगे तो तुम्हारा राज्य तुम्हें, तुम्हारा अधिकार तुम्हें वापस दिया जाएगा, परंतु अब नहीं देता, जाओ जो कर लो, अब तो तुम्हें केवल मुझसे युद्ध ही करना होगा। और ये युद्ध दुर्योधन की दृष्टि में केवल युद्ध नहीं है, इन पांडु के पुत्रों को अंतिम रूप से साफ कर देने की, इनके विनाश का अंतिम एक अवसर है, और ये पूरा जी तोड़ प्रयत्न है। इसमें दुर्योधन अपना सब कुछ झोंकेंगे और वो झोंकते हैं। तो ये है इनकी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी की पूरी एक झलक जो पृष्ठभूमि में महाभारत की आपको दिखाई देती है। फिर ये गीता के पहले अध्याय में जो कुछ कहते हैं और जो कुछ ये बिना कहे दिखाते हैं, संजय जी की क्लेवॉयंट दृष्टि के माध्यम से आपको जो चीजें दिखाई देती हैं इनके मन के विषय में, आप देखिए कि दुर्योधन मॉडल का नार्सिसिस्ट कैसा होता है। और आपके आसपास यदि ऐसा कोई व्यक्ति है, आप उसको पहचानने का प्रयास करें। आप ये देखें कि इस अध्याय में दुर्योधन की जब पहली इनके विषय में जो बात कही जाती है वो तब कही जाती है जब धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि क्या किया मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, मेरे वालों ने और पांडु वालों ने क्या किया, मुझे बताओ संजय। जब भीष्म पितामह बुरी तरह घायल होकर गिर पड़े हैं तब धृतराष्ट्र का ये प्रश्न है। और धृतराष्ट्र के इस प्रश्न का मर्म संजय जी जानते हैं। वो ये जानते हैं कि ये व्यक्ति सबसे पहले अपने लाडले दुर्योधन के विषय में
जानना चाहता है। अब ये याद रखें कि धृतराष्ट्र का लाडला दुर्योधन पुत्र इसलिए नहीं है कि उनको किसी से वास्तविक प्रेम है। नार्सिसिस्ट के संसार में किसी व्यक्ति की पर से अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती, कोई मूल्य नहीं होता। वो व्यक्ति उसके लिए यानी नार्सिसिस्ट के लिए मूल्यवान तभी तक है जब तक उसके मिशन, उसके प्रोजेक्ट्स में वो यूजफुल है, महत्वपूर्ण है, किसी काम का है। और दुर्योधन अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटी के चलते हुए धृतराष्ट्र के प्रोजेक्ट में बड़े जबरदस्त एक अकम्प्लिस हैं, एक मेंबर ऑन बोर्ड हैं, बल्कि वो उनसे भी अधिक प्रभावी ढंग से उनके प्रोजेक्ट को, उनके मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो तो छुपाते भी नहीं, वो तो बिल्कुल खुलकर पूरी ढिठाई से अपने प्रोजेक्ट्स को अंजाम देते हैं। और धृतराष्ट्र को ऐसा ही साथी चाहिए। तो संजय जानते हैं कि धृतराष्ट्र को क्या जानना है, इसलिए वो उनको सबसे पहले दुर्योधन के विषय में बताते हैं। क्या कहते हैं? दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। दृष्ट्वा तु पांडव अनीकम व्यूढ़ं दुर्योधनः तदा, तब दुर्योधन ने जब व्यूढ़ की हुई पांडु के बेटों की सेना को देखा, मतलब वो जो मिलिट्री फॉर्मेशंस में बड़ी सुंदर तरीके से सजाई हुई उस सेना को, उस आर्मी को जब दुर्योधन ने देखा, तब क्या हुआ? आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। जब देखा दुर्योधन ने, तब आचार्य की ओर ये गया। ये है संजय जी का नरेशन। अब आप ये देखें कि दुर्योधन ने जीवन भर ये देखा है कि पांडु के बेटे हमेशा श्रेष्ठ हैं, सबकी तारीफ पाते हैं, और सारे षड्यंत्रों के बावजूद भी ये फिर खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनकी सेना को देखकर ये नार्सिसिस्ट जो होता है ना, जब अपने से श्रेष्ठ किसी व्यक्ति को देखता है तो उससे इंस्पायर वैसे भी नहीं होता, और ये तो शत्रु है, देखकर वो डर जाता है, वो हिल जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इनसे इंफीरियर हो जाऊंगा। तो ये जो खलबली इनके मन में बचपन से मचती रही है, दुर्योधन उसी मानसिकता को फिर से डिस्प्ले करते हैं, उस सजी हुई सेना को देखकर विचलित होते हैं, और एज यूजुअल वो अपने आचार्य की ओर जाते हैं। आचार्य कौन है? द्रोण, वो जो इनकी सेना के कमांडर भी हैं। आचार्य की ओर जाता है वो लड़का दुर्योधन, जिसने हमेशा देखा है कि पांडु के बच्चे इससे श्रेष्ठ हैं, और आचार्य इनके दोनों के कॉमन यही हैं। सो ही गोज टू हिज आचार्य, हिज कोच, हिज ट्रेनर, हिज गुरु, और वहां जाकर दुर्योधन के लिए संजय जी कहते हैं राजा वचनम अब्रवीत। वहां जाकर दुर्योधन वो शिष्य नहीं है जो आचार्य की ओर गया, वहां जाकर दुर्योधन बन जाता है वो राजा, जिसके द्रोण केवल एक वेतन भोगी एम्प्लॉई हैं, एक सेवक हैं। So this change in mode is a very characteristic feature of a narcissist of दुर्योधन मॉडल especially। दुर्योधन मॉडल जो व्यक्ति होता है ना, ये हर रोल को, हर भूमिका को, हर व्यक्ति को अपने सापेक्ष उस प्रकार की एनर्जी डायनेमिक में रखता है जिसमें इसको अपनी सुपीरियोरिटी लगातार दिखाई दे। किसी के आगे वल्नरेबल होना इसको पसंद नहीं, धृतराष्ट्र मॉडल के विपरीत। So when he goes to his teacher Dronacharya, he goes as a student Duryodhan, but while approaching his teacher he becomes the Raja, the king, and now he is in a position to command and warn him and caution him। क्या caution करते हैं ये? याद कीजिए, क्या कहते हैं? कहते हैं पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। देखिए आचार्य, इस महान चमू, इस महान सेना को, पांडु पुत्रों की इस महान सेना को देखिए, जिसको किसने सजाया है? द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने, जो बड़ा समझदार है। एक साथ इतने सारे तीर मारे हैं इन्होंने द्रोणाचार्य के हृदय पर, क्योंकि इन्हें द्रोणाचार्य के इमोशंस को, उनके मन को मैनिपुलेट करना है। नार्सिसिस्ट बहुत कोल्ड मैनिपुलेशन करता है दूसरे की भावनाओं का, दूसरे की मनस्थितियों का, और दूसरे की परिस्थितियों का। तो यहाँ पर दुर्योधन एक ही वाक्य में द्रोणाचार्य के साथ बहुत सारे काम कर देते हैं। एक तो वो वार्न करते हैं, मैं तुम्हारा राजा हूं, तो किसी मुगालते में मत रहना। पांडु के लड़कों के साथ ये जो युद्ध हो रहा है, ये वो तुम्हारे लाडले शिष्य पांडु पुत्र नहीं हैं, ये मेरे शत्रु हैं, और तुम मेरे लिए यहाँ काम कर रहे हो। ये टोन उनका बहुत स्पष्ट द्रोणाचार्य ने फील किया होगा। और साथ ही साथ ये बताना कि धृष्टद्युम्न जो द्रुपद का बेटा है, द्रुपद वो जो तुम्हारा शत्रु है, आचार्य द्रोण की द्रुपद के साथ जो शत्रुता थी, उसकी ओर सीधा सीधा उनका मन वो लेकर जाते हैं कि तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की कोई सॉफ्टनेस इन पांडु के लड़कों के लिए नहीं आनी चाहिए, और धृष्टद्युम्न के लिए भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि धृष्टद्युम्न जो द्रुपद का बेटा है, हालांकि तुम्हारा शिष्य है, लेकिन इसकी तुम जरा ये देखो धृष्टता कि तुम्हारे से ही सीख कर, आप ही से ये सब कुछ सीख कर, ये मिलिट्री, ये
सारे स्किल्स सीख करके आज आप ही के विरुद्ध खड़ा हुआ है। और पांडु के बेटों की धृष्टता देखिए कि आपके शत्रु के बेटे को ही इन्होंने अपना सेनापति बनाकर यहाँ आपके विरुद्ध खड़ा किया है। तो कहीं भी आपके मन में ये सॉफ्टनेस ना तो पांडु के बेटों के लिए आने पाए और ना ही धृष्टद्युम्न के लिए आने पाए। और राजा वाले भाव से बोला है कि एक वार्निंग भी है कि तुम मेरे सेवक हो, तुम मेरे एम्प्लॉय हो, यहाँ पर कोई तुम्हारा पर्सनल इमोशनल कोई नाटक नहीं चाहिए मुझे। सो दिस इज द इमोशनल मैनिपुलेशन। इसके बाद फिर वो सामने जो सेना खड़ी है जो अंदर से इनको विचलित कर रही है कि वहां कौन कौन महान लोग खड़े हैं, तो वो पूरा डिस्क्रिप्शन भी देते हैं द्रोणाचार्य को। ऐसा लग रहा है जैसे द्रोणाचार्य को खुद तो पता ही नहीं कि वहां कौन कौन है, परंतु वो ये दिखा रहे हैं कि देखो तुम जो अपने आप को जो भी मानो या ना मानो, लेकिन यहाँ पर तुम मेरी सेना के कमांडर हो, तो वहां कौन कौन से लोग हैं जिससे आपको भिड़ना है, जिससे आपको जीतना है। वो अत्रशूरा महेशवासा भीमा अर्जुन समायुधि, और उसके बाद वो सारे भीम और अर्जुन का सबसे पहले डिस्क्रिप्शन देते हैं, और उसके बाद सारे वहां जितने बड़े बड़े योद्धा महारथी खड़े हैं उनका डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो ये क्योंकि उनको भी घबराहट है, दुर्योधन को खुद घबराहट है, ये जानते हैं कि किस लीग के वॉरियर्स वहां खड़े हुए हैं, परंतु कहीं द्रोणाचार्य ढीले ना पड़ जाएंगे सोचकर कि अरे तो पांडु के बेटे हैं, तो मेरे प्रिय शिष्य हैं। तो उनको बताते हैं कि इनसे आपको टक्कर देनी है, इनको शत्रु के भाव से देखिए कि कितने जबरदस्त शत्रु वहां खड़े हैं। ये बताने के बाद, ये वार्निंग और कॉशन देने के बाद अब ये क्या करते हैं, मैनिपुलेशन, इमोशनल मैनिपुलेशन का अगला चरण क्या, अब ये उनको गुदगुदाते हैं, उनके ईगो को सहलाते हैं। नार्सिसिस्ट जो होता है ना, वो हर व्यक्ति को अपने जैसा समझता है, वो अगले व्यक्ति के चरित्र की रिफाइनमेंट को ना तो समझ सकता है और ना ही उसको मन में धारण कर सकता है। तो द्रोण को भी ये अपने ही जैसा पैटी मानते हैं और फिर उनको ये आश्वस्त करते हैं कि वहां सेना बहुत बड़ी है, लेकिन मेरी दृष्टि में आप बहुत बड़े हैं। फिर कहते हैं अस्माकम तो विशिष्टा ये तान्य बोध द्विजोत्तम, मतलब अब हमारे जो विशिष्ट लोग हैं, जो बड़े बड़े महारथी हमारे पास हैं, मैं वो आपको भी बता दूं, हे द्विजों में उत्तम। और इसमें सबसे पहले वो इन्हीं के लिए कहते हैं, द्रोण के लिए कहते हैं, भवान आप भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय, और इसके आगे वो डिस्क्रिप्शन देते हैं, अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिश्च तथैव च, ये सब डिस्क्रिप्शन देने के बाद फिर ये अपने आप को भी रिएश्योर करते हैं। जैसे तो ये जो विचलन क्रिएट हुआ था इनके शत्रु पांडु के बेटों की सेना को देखकर इनके मन में, अब ये अपने आप को रिएश्योर करते हैं, आश्वस्त करते हैं कि बस चिंता करने की कोई बात नहीं है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम, हमारा तो बल अपर्याप्त है, मोर देन सफिशिएंट है, और उस पर ये भीष्म द्वारा अभिरक्षित है। इसके इस जबरदस्त बल के जो रक्षक हैं वो तो भीष्म हैं, और इनके तो पांडु के जो बेटों की सेना है इनके पास पर्याप्त है, और इनके पास तो भीम है अभिरक्षक, तो कहाँ भीष्म कहाँ भीम। और इससे पहले एक चीज और आप याद रखें, नार्सिसिस्ट के लिए हर व्यक्ति एक ऑब्जेक्ट होता है, एक सप्लाई होता है, उसके मिशन में एक वो पुर्जा होता है, किसी व्यक्ति की कोई अपनी वैल्यू नहीं होती। ये इससे पहले जब वो अपनी सेना के शूरों की महारथियों का डिस्क्रिप्शन देते हैं ना, तब वो कहते हैं अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, बड़े सारे वीर और भी हैं जिन्होंने मेरे लिए अपना जीवन त्याग दिया, एंड इज वेरी हैप्पी। बड़ा इनका ईगो इस बात से बड़ा पफ्ड अप है कि इन लोगों ने मेरे लिए जीवन त्याग दिया। इसी कारण से अर्जुन जी बेचारे अपने हथियार छोड़कर बैठ गए कि मेरे लिए इन्होंने अपना जीवन त्याग दिया, मैं तो इन्हें कुछ देना चाहता था। लेकिन दुर्योधन जैसे नार्सिसिस्ट के लिए ये एक बहुत जबरदस्त ईगो का हवा भरने वाला कारण है कि इतने सारे लोगों ने मेरे प्रोजेक्ट के लिए अपना जीवन त्याग दिया है, तो इनको किसी के जीवन से कोई अटैचमेंट नहीं है, किसी के जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है तो केवल अपने उस मिशन की जिसके लिए इन्होंने इनको इस युद्ध में सम्मिलित किया है। तो भीष्म अभिरक्षक है। अब भीष्म की भी वैल्यू कोई और नहीं है इस बात के अलावा कि ये इनकी इस अपर्याप्त बल के अभिरक्षक हैं। और इसके बाद जो द्रोण से वो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इन भीष्म की रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि इनके कारण ही हमारा बल अपर्याप्त है, मोर देन इनफ है, हम तो जीत ही जाएंगे अगर भीष्म बच गए। भीष्म एज अ फैसिलिटेटर एंड एन इंश्योरेंस कि ये रहे तो जीत पक्की हमारी ही हो रहे। इसलिए वो कहते हैं कि आप सारे लोग, द्रोण से कहते हैं कि सारे के सारे आप लोग अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। आप सारे जो जो अपनी अपनी मिलिट्री फॉर्मेशन में जहां जहां हैं, आपके पास एक ही प्रोजेक्ट है कि मेरी जीत की इस इंश्योरेंस की रक्षा होनी चाहिए, मेरी जीत की गारंटी ये भीष्म है, इनकी रक्षा होनी चाहिए। दादा भीष्म की रक्षा नहीं होनी चाहिए, कुरु परिवार के महान पूर्वज की रक्षा नहीं होनी चाहिए, प्रतापी महापरम ब्रह्मचारी भीष्म की रक्षा नहीं होनी चाहिए। रक्षा होनी चाहिए उस भीष्म की
जिसके रहते इन पांडु के लड़कों के विरुद्ध ये जो मेरे जीवन भर से पाली हुई ईर्ष्या की आग में पकाई हुई शत्रुता की जो ये अंतिम लड़ाई है, इसमें जीत जिसके कारण आश्वस्त है, उस भीष्म की रक्षा होनी चाहिए। सो दुर्योधन अपने मॉडल ऑफ नार्सिसिज्म को इस प्रकार से आपके सामने बिल्कुल खुलकर दिखाते हैं। किस प्रकार ये अपने ईगो की सुपीरियोरिटी चाहता है ऐसा नार्सिसिस्ट। इसको केवल ऐसे नार्सिसिस्ट को केवल अपनी हीनता की ही परेशानी नहीं होती, या दूसरे के बल को देखकर उसको खाली परेशानी नहीं होती, उसको ये लगता है किसी प्रकार से उसको नीचा दिखाना है, और यदि वो उससे बड़ी लकीर नहीं खींच सकता तो उसको पूरी तरह नेस्त नाबूद कर देना, उसको पूरी तरह एनाहिलेट कर देना, यही एकमात्र उसके पास प्रोजेक्ट होता है। क्योंकि वहां से कोई इंस्पिरेशन लेने के लिए इसके पास कभी नहीं होता। नार्सिसिस्ट कभी भी ग्रोथ को नहीं चुनता, नार्सिसिस्ट हाइडिंग को चुनता है, फेसाड को चुनता है, आवरण को चुनता है। तो दुर्योधन केवल उस आवरण को अपने लिए बना के रखना चाहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं, आई एम द वन हु इज सुपीरियर, आई एम द वन हु इज एंटाइटल्ड, और मैं वो लेकर रहूंगा जो मुझे लगता है कि मेरा अधिकार है, और इसके लिए ना कुछ उचित है ना कुछ अनुचित। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये जो कहावत अंग्रेजों की है वो ऐसे नार्सिसिस्ट के लिए बिल्कुल पक्की आप मानकर चलने की सही होती है। ये लव किसी से नहीं करते, ये लव अपने उस झूठे मुखौटे से करते हैं जिसको ये बचाना चाहते हैं, और उस मुखौटे को बचाए रखने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो युद्ध है इनका उसी सत्य के साथ होता है जिसको ये छुपाना चाहते हैं। कहीं किसी के सामने आना जाए कि मैं हीन हूं, और उसको बचाए रखने के लिए जो संसार से युद्ध लेते हैं, ये अपने आप से जो युद्ध लेते हैं, इन दोनों में हर चीज जायज है, अनुचित कुछ भी नहीं। सो मैनिपुलेशन ऑफ अदर्स इमोशंस, देयर प्लेस, देयर सर्कमस्टेंसेस, देयर फीलिंग्स बहुत आराम से, बड़े कोल्ड होकर, बड़े डिस्पैशनेटली ये लोग कर सकते हैं। किसी के जीवन की, किसी के अस्तित्व की कोई इनके लिए वैल्यू नहीं होती। केवल इनके मिशन में हर व्यक्ति एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक पुर्जा होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। इससे अधिक किसी की कोई वैल्यू नहीं होती। अब आप अपने जीवन में जरा दृष्टि डालें, आपके अपने परिवार में, आपके अपनी कम्युनिटी में, जहां जहां आप काम करते हैं, उठते बैठते हैं, आप ये देखें कि इस प्रकार का कोई व्यक्तित्व यदि आपको दिखाई देता है, बहुत बॉयस्टरसनेस होगी इस व्यक्ति में, बहुत अपने अंदर दम्भ होगा इस व्यक्ति के अंदर, और इसको जो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता उसके प्रति बिना किसी रीजन के ये बिल्कुल शत्रु भाव रखता होगा, और किसी भी प्रकार की चाल चलने के लिए, किसी भी प्रकार तक मैनिपुलेट करने के लिए, अपने आसपास के लोगों के इमोशंस को मैनिपुलेट करने के लिए तैयार रहेगा। लोगों को पता तक नहीं चलेगा कि इनके मैनिपुलेशन से ये कैसे कब शिकार हो गए, और उन व्यक्तियों के प्रति शत्रु बन बैठे जिनसे इनका कोई लेना देना नहीं, जिनकी इनसे कोई शत्रुता नहीं। परिवार के समीकरण में ऐसा बहुत होता है, व्यक्ति बड़ा छुपा कर इस खेल को खेलता है, इतना अग्रेसिव ऐसा व्यक्ति आपको दिखाई देगा कि इसके अग्रेशन के डर से आप डर जाते हैं, और केवल इसलिए कि ये शांत रहे आप सारे समझौते अपनी नैतिकता के साथ करने लगते हैं। उन लोगों के साथ शत्रुता आप उठाने लगते हैं जिनके साथ आपकी कभी कोई शत्रुता अदरवाइज नहीं होती, क्योंकि आप इस प्रकार के मॉडल के नार्सिसिस्ट को किसी प्रकार से खुश रखना चाहते हैं। इनको प्लीज करने के लिए आप अपनी वैल्यूज, अपने कर्म, अपने जीवन की जितनी वैल्यूज हैं, जो भी आपकी नैतिकता की कसौटियां हैं, उन सबको आप ताक पर रखने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यदि ये व्यक्ति संतुष्ट रहेगा तो मेरा जीवन शांत और सुचारू चलेगा। ये अपने आप ऐसा समझ लीजिए बुलीज होते हैं। ये छोटे से आयु से अपने चरित्र को दिखाना शुरू कर देते हैं, और ये आगे जाकर ये धीरे 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 और मुखर होते चले जाते हैं, और कोई भी छोटे से छोटा कारण लेकर अपने इस माइंडसेट को ये और पुष्ट करते चले जाते हैं। और यहाँ पर तो आप ये देखें कि धृतराष्ट्र जैसा एक पिता इनके पास पहले ही बैठा हुआ है दुर्योधन के पास, जो इस चीज को लगातार हवा देता रहा जीवन भर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। यहाँ इनको कोई सिखाने वाला नहीं कि सही रास्ता क्या है, ग्रोथ का रास्ता क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। माता जो सबसे बड़ी गुरु होती है, उस माता ने तो आंखों पर पट्टी ही बांध दी है। तो दुर्योधन मॉडल के नार्सिसिस्ट वैसे भी अगर उनको अच्छे माता पिता भी मिले तब भी वो ऐसे ही होंगे। अपने उस चरित्र को और मुखर करने के लिए वो किसी भी कारण, किसी भी परिस्थिति को अपना ढाल बना लेंगे और उसको जस्टिफाई करेंगे कि मैं ऐसा इसलिए हूं। और यहाँ पर तो माता पिता ही ऐसे बैठे हुए हैं। तो आप अपने आसपास देखें, दृष्टि डालें, यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो सावधान होकर अपने आप को पीछे खींच लें, इसके साथ अपनी इंटरैक्शंस को लिमिटेड कर दें, और इनके प्रोजेक्ट्स में कहीं आप जाने अनजाने सम्मिलित ना हो जाएं। अपनी वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज करके अपना ये लोग और इसके आगे आने वाली जो आपकी अनंत जन्मों की श्रृंखला है उसको आप खराब ना कर बैठें, अपने आगे के मैनिफेस्टेशंस को खराब ना कर बैठें, इसका आप ध्यान रखें, सचेत रहें, सावधान रहें।
फिर मिलूंगी आपसे। जय श्री कृष्ण।